कोरोना वायरस की सबसे एडवांस्ड वैक्सीन बताई जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू होने वाला है। ब्रिटेन की एक्सपर्ट कमेटी ने सभी तरह के रिव्यू करने के बाद एस्ट्राजेनेका को इसकी मंजूरी दे दी है। इसके बाद भारत में भी इस टीके का ट्रायल दोबारा शुरू हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नोटिस के बाद टीके का इंसानों पर ट्रायल रोक दिया था। DCGI के परमिशन देते ही कंपनी ने फिर से ट्रायल शुरू करने की बात कही है। मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर IS चहल का कहना है कि वे इस हफ्ते ट्रायल रीस्टार्ट कर देंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक शीर्ष अधिकारी ने पुष्टि की है कि 3 दिन के भीतर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू हो जाएगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DCGI से परमिशन मिलने के बाद ट्रायल शुरू करने की बात कही है। मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमारे सहयोगी मुंबई मिरर से बातचीत में कहा कि UK में ट्रायल फिर से शुरू हो गए हैं। अब मुंबई में ट्रायल रोकने की कोई वजह नहीं है। हम इस हफ्ते फिर से ट्रायल शुरू कर देंगे। मुंबई में 260 वॉलंटियर्स पर ICMR की निगरानी में ट्रायल हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन में वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो गया है। पिछले दिनों ट्रायल के दौरान एक मरीज में टीके का दुष्प्रभाव सामने आने के बाद इसे रोक दिया गया था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वे चिकित्सा संबंधी सूचनाओं का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन पुष्टि करते हैं कि स्वतंत्र जांच में परीक्षण को सुरक्षित बताया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अभी वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह अगले साल की पहली तिमाही में आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी सोशल मीडिया के कार्यक्रम संडे संवाद के दौरान दी। डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान तब आया है जब एक दिन पहले दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि ब्रिटिश रेगुलेटर से हरी झंडी मिलने के बाद कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण एक बार फिर शुरू कर दिया जाएगा। एक वॉलंटियर के बीमार पड़ जाने की वजह से इसे बीच में रोकना पड़ा था। इसके बाद भारत में भी वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार वैक्सीन के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को पूरी तरह से सावधानीपूर्वक कर रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सुरक्षा, लागत, इक्विटी, कोल्ड चेन आवश्यकताएं, उत्पादन, समय सीमा आदि जैसे मुद्दों पर गहनता से चर्चा की जा रही है। कोरोना वैक्सीन के एक बार तैयार होने के बाद इसे उन लोगों के लिए सबसे पहले उपलब्ध कराया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वह वैक्सीन की पहली खुराक पर काफी खुश होंगे। केंद्रीय मंत्री ने 1 घंटे तक सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और लोगों के कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अभी हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, लेकिन 2021 की पहली तिमाही तक हम निश्चित तौर पर इसके परिणाम जान जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर रोज नए मरीजों की बड़ी संख्या सामने आ रही है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस बीमारी से ग्रसित होने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 48,46,428 हो चुकी है, जबकि 9,86,598 एक्टिव केसेस हैं। कुल केसेस में से 37,80,108 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। इस जानलेवा बीमारी ने देश में अब तक 79,722 लोगों की जान ले ली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 92,071 केस सामने आए हैं और 1136 लोगों की मौतें हुई हैं।
भारत का कोरोना से मृत्यु दर यानी कोरोना पॉजिटिव लोगों में मरने वालों का अनुपात 6 अगस्त की शुरुआत में 2.15% से गिरकर 6 सितंबर को 1.72% हो गया है। भले ही मौतों की पूर्ण संख्या बढ़ गई हो, लेकिन CFR में गिरावट आ रही है। भारत में लगभग एक सप्ताह से 1000 से ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं। इससे पहले रविवार को 94,372 नए मामले सामने आए थे और एक दिन में 1114 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई थी। इसी के साथ 47 लाख का आंकड़ा पार हो गया था। शनिवार की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 97,570 नए केसेस सामने आए थे और कोविड-19 से 1201 लोगों की मौतें हुई थी। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव केसेस 10 लाख पार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में इसके लिए अनियोजित लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि यह लॉकडाउन पीएम मोदी ने अहंकार की वजह से किया। राहुल ने लिखा, अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे कोरोना देश भर में फैल गया। राहुल ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में हिस्सा नहीं लेंगे। वे अपनी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश गए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोनिया अपने सालाना मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई हैं। राहुल भी उनके साथ गए हैं। सोनिया करीब 2 हफ्ते विदेश में रह सकती हैं। ऐसे में वह संसद के आधे मानसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। राहुल गांधी के 1 या 2 दिन में लौटने की संभावना है। कोरोना महामारी के बीच संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अलग अलग समय पर होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी जैसे मुश्किल समय में संसद का सत्र आहूत किया गया है। सांसदों ने अपना कर्तव्य निभाने का काम चुना है। संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना
सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है।